क्या हुआ? मुझे दे दें तो ला लेगा। ले लूंगा नहीं तुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ मैं ईद करने जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। मेरी मम्मी बॉम्बे में रहती हैं और मैं गुजरात में रहती हूँ। तो ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन पे बैठ गए और अहमद शेख बहुत डर रहे थे। मैं बहुत साल के बाद अपनी मम्मी के साथ ईद करने जा रही थी। 3 महीने पहले ही मेरे अब्बू गुज़र गए, तो मम्मी इद्दत में थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम अम्मी के साथ ईद करेंगे, ताकि थोड़ा ज़ाहिर है जो इंसान का लॉस्ट हो जाता है वो तो हो ही जाता है, बट ताकि मम्मी को थोड़ा अच्छा फ़ील हो, अकेलापन ना लगे। तो इसलिए हम सिस्टर्स जो थे आसपास, जो आ सकते थे, तो हम लोग अम्मी के पास आ गए। मैं भी 3 तारीख को ईद थी, तो 1 तारीख को ही मैं आ गई थी। तो जब मैं आई स्टेशन पे, उसके बाद 1 घंटा तो मुझे लग गया ट्रैफिक में। बॉम्बे के ट्रैफिक का सबको पता है, जहाँ फंस जाओ तो फंस ही जाओ। और कुर्ला एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। 1 घंटे के बाद हम लोग तकरीबन पहुँचे थे। 5 बजे के करीब हम लोग घर पहुँचे थे। इस वक्त सब लोग अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा थकावट तो हो गई थी रोज़े में, बट हम लोग घर पहुँचे तो सबको देखकर वैसे ही इतनी खुशी हो जाती है। तो यहाँ पर अहमद और हम लोग आ गए थे, तो यहाँ बच्चों के साथ अहमद खेलने लगे थे और हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। तो किचन में मैं आई तो बहन लोग ये अफ्तारी बना रही थी और ये रोल चिकन चीज़ी रोल बनाई और भजिया वगैरह जो भी थोड़ा बहुत ये भजिया बना रहे थे ये लोग। तो मैंने थोड़ा सा इसे शूट कर लिया और फिर फाइनली टाइम हो गया अफ्तारी की। तो ये चिकन मंदी बनी थी, तो और छोला बना था और ये भजिया रोल था। जूस वगैरह भी बनाए थे क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे घर पे, तो इसलिए जूस वगैरह की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए हमने पतीले में ही रख दी थी। तो अफ्तारी करने के बाद, नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद, तो मुझे चाय की तलब हो रही थी। तो मैं किचन में आई तो सिस्टर बोली आप आज आराम करिए, आज आपको हम किचन में आने नहीं देंगे कल आपको किचन से निकलने नहीं देंगे। तो पहले वो किचन क्लीन करके मेरे लिए चाय बना के लेकर आई। फिर हमने चाय पिया और फिर बच्चों के साथ थोड़ा। हाँ, हाँ, वो भी अल्लाह की है। कौन सी अल्लाह ताला की दुआ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की दुआ है। इसका मतलब क्या है? वो भी अल्लाह ताला की दुआ रहती है, लेकिन अच्छी रहती है। ओह मेरी प्यारी बेटी, थैंक यू। और कुछ बताना? ये फिर नेक्स्ट डे का वीडियो था। तो मैं मार्केट कुछ करना नहीं था, बट मोहम्मद अहमद का थोड़ा सा कुछ सामान रह गया था, तो वो मैं लेने चली गई थी। मार्केट में इतना ओवर रश था, इतना ओवर रश था कि मैं जाकर पछता रही थी मैं क्यों आ गई। ऐसा लग रहा था कि फंस गई हूँ आकर। वेल फिर जो भी मुझे थोड़ा बहुत लेना था मैं ली। अहमद के लिए कपड़े ली और उसके लिए ईद का कपड़ा मैं ली थी, लेकिन फिर इसके आगे पीछे के लिए भी 1-2 जोड़ा चाहिए था, वो ली। और उसका शूज़ ली थी, क्योंकि वो शूज़ पहनता नहीं, वैसे उसको कंफर्टेबल चप्पल में ही लगता है। बट फिर मैंने इसके लिए एक ईद के नाम पे शूज़ ले लिया। और मेरी एक चूड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैं ये चूड़ी ले ली थी। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो थोड़ा बहुत मार्केट में काफ़ी रश था, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझी। तो वहाँ से ऑटो ली, ऑटो लेकर घर में आ गई। और ये सारी कलेक्शन थी उसके पास चूड़ी की। कुछ ख़ास मतलब कोई ऐसी वाव वाली चीज़ नहीं थी। फिर हमने बच्चों के लिए सब बच्चे जमा थे माशाल्लाह से नानी के यहाँ, सिस्टर के सब बच्चे थे, तो हमने सबके लिए गिफ्ट तैयार किया। ये चांद रात की वीडियो था। एक तरफ यखनी चढ़ी थी और एक तरफ शीरखुरमा बन रहा था और एक तरफ कीमामी सिवई बन रही थी। तो मैं शीरखुरमा मेरी बड़ी वाली सिस्टर बना दी थी, और ये जो चम्मच में चला रही हूँ ये शीरा में तैयार कर रही थी कीमामी सिवई की। तो ये डिसाइड हो गया था कौन क्या क्या बनाएगा। तो मेरी एक सिस्टर ये बनाई थी, यखनी पुलाव बनाई थी और कोरमा बनाई थी, और मैं गुलाब जामुन और ये कीमामी सेवई बनाई थी, और मेरी एक सिस्टर बनाई थी शीरखुरमा। ये ईद के शाम का टाइम था और हम लोग सोचे थोड़ा बच्चों को घुमा लेते हैं, क्योंकि घर में ही थे सब लोग सुबह से। वही गिफ्ट वगैरह बच्चे लेके खेले थे। इतनी ओवर रश थी और बहुत ज़्यादा ओवर रश थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ओवर गर्मी थी। तो फिर सब लोग थोड़ा सा बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग गए। तो फिनिक्स मॉल यहाँ कोरला में का पास में ही है, तो बच्चों को थोड़ा सा हम लोग घुमाया। इतना ओवर रश था मॉल के अंदर कि बच्चे लोग बोल रहे थे अम्मी जल्दी घर चलिए, जल्दी चलिए। तो उसके बाद क्योंकि बाहर इतनी ओवर गर्मी थी और मॉल में थोड़ा ठंडा था, तो मुझे लगता है कि
हम लोग की तरह पब्लिक भी जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं सब ठंडे की वजह से सभी इसी में घुस गए थे, मॉल के अंदर ही आ गए थे। तो यहाँ तो कुछ ख़ास हम लोग के लेने लायक का नहीं था। यहाँ एक पर्स की मैं कीमत पूछी जो 14,000 थी, और इसके बाद मैं तो किसी शॉप में गई ही नहीं। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम कर हम लोग वापस चले आए। और बच्चे लोग बिल्कुल घबरा गए थे कि अम्मी अब चलिए यहाँ से। और फिर वापसी में हमेशा की तरह यही मसला होता है, ऑटो नहीं मिलता। कुर्ला एरिया में यही मसला है, जल्दी ऑटो मिलता ही नहीं है, और ऑटो वाले आने के लिए तैयार ही नहीं होते। जाने को तो आप किसी तरह चले जाएंगे, कहीं भी जाना रहेगा, लेकिन इस एरिया में वो लोग आने के लिए तैयार ही नहीं होते। ट्रैफिक से तो तबीयत परेशान हो जाती है, ऊपर से आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ईद को सेलिब्रेट करें या कुछ इस टाइप का करें, क्योंकि तो यहाँ पिछले 3 महीने से हम तो ये बात भूल ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। बहरहाल मौत और ज़िंदगी ये दुनिया का वसूल है, यहाँ कोई हमेशा न रहा है न रहेगा। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो ये तो रूल्स ऑफ अल्लाह का कानून है। तो हर किसी को मतलब एक्सेप्ट कर हर कोई कर लेता, लेकिन जब कर ही लेता है वक्त के साथ साथ, लेकिन जो वक्त उस वक्त पड़ता है तो उस वक्त नहीं भूला जाता। टाइम अल्लाह ताला हम सबको सब्र भी दिए वक्त के साथ साथ। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दुआ है कि मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनको सुकून दे। यहाँ वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, बीमार ही थे वो। वेल जाना तो सबने है, लेकिन जब एकदम से सुनने को मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और इस तरह हर कोई जाने ही वाला है, यहाँ कोई बसने थोड़ी आया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।